तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज जनरल सेटिंग क्या होती है। ओके। साइट सेटिंग, जनरल सेटिंग के अंदर बहुत सारी अभी आप लोग देखोगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और ये सारे बहुत अच्छे से आप लोग को नोट डाउन भी करना है, उसको याद भी करना है। ओके। सबको भूलना नहीं है, अच्छे से हर चीज को याद करना है। ओके। तो सबसे पहले आती है साइट टाइटल। साइट टाइटल किसे कहते हैं? एंटर द नेम ऑफ योर साइट और द ब्लॉग, या तो आपका साइट का नाम या फिर आपका ब्लॉग। ओके, यहाँ पर आपको लिखना है एंटर लिखना नहीं, मतलब पेन से नहीं लिखना है, आपको एंटर करना है। ओके, जैसे यहाँ पर साइट का अपने मैंने कल आप लोगों को बताई थी ना, मेरी वेबसाइट के अंदर साइट पे मेरा वेबसाइट का नाम आ रहा है वैसे। ओके। या फिर आपका ब्लॉग होगा या फिर आपकी वेबसाइट का नाम जो भी रहेगा। मोस्ट इट इज थीम्स इट इज विल डिस्प्ले दिस टाइटल। सारी जितनी भी थीम्स रहती है ना, ज्यादातर ये टाइटल्स जो है डिस्प्ले करती ही करती है। ओके, जो कल थीम हमने सेलेक्ट किए थे सबको याद है? कौन सी वाली थीम हमने यूज किए थे कल वेबसाइट के लिए, हमारी याद है? न्यूज़पेपर में ना। न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर। थीम, करेक्ट, यस। और उसके अंदर कौन सी वाली सेलेक्ट किए थे हमने न्यूज़पेपर थीम में? ब्लॉग। ब्लॉग बनी है। कौन सी वाली कौन सी वाली सेलेक्ट किए थे? न्यूज़पेपर थीम में बहुत सारे थे ना, उसमें से कौन सी हमने सेलेक्ट किए थे? हमने एक सेलेक्ट किए थे, न्यूज़पेपर राइट थी। है? गवर्नमेंट मैम। 2025, हाँ ये है। है ना? तो वो ठीक है। तो मोस्ट थीम, ज्यादातर जो थीम्स होती है वहां पर वो साइट पे ऊपर हमारा वेबसाइट का नाम रहता ही रहता है। और फिर उसके बाद में एट द टॉप ऑफ एवरी पेज, हर जो भी हम पेज बनाएंगे भैया ना, नया इसमें नया डालू क्या? पेज, हर पेज के ऊपर वो साइट पे आपका नाम, हमारा साइट का दिखेगा ही दिखेगा। एंड इन द रीडर्स ब्राउजर टाइटल बार। और जो हमारे रीडर जो टाइटल बार रहता है ना, अभी देखो ये मैंने जो स्क्रीनशॉट ली ना, वो इसे ले ली आप लोग को दिखाने के लिए। यहाँ पर देखो इस तरीके से ये कट हो गया है, लेकिन देखो उसको मैंने मार्क करी हूँ रेड के अंदर। ठीक है, ये टाइटल बार है ये। ठीक है, ये ऐसा दिखती है ना हमारी वर्डप्रेस की, है ना? इसी तरीके से थी ना कल हमारी। तो यहाँ पर जो यस ऊपर है मैम। ना, ये टाइटल बार है। ठीक है, एक तो यहाँ पर रहता है, यहाँ पर हमारा साइट का नाम रहेगा, और दूसरा यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है ब्लॉग, है ना, blogBuzz99.com ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है मोस्ट इमेजेस, ये हो गया। एट द टॉप इट इज ऑफ एवरी पेज एंड इन द रीडर्स ब्राउजर टाइटल बार। टैगलाइन क्या है हमारी? टैगलाइन क्या होता है? अभी टाइटल साइड बार साइड टाइटल सबको समझ में आ गया? यस। यस मैम। ओके। टैगलाइन, अभी हम क्या है टैगलाइन के बारे में पढ़ेंगे इन अ फ्यू वर्ड्स। मैं ये सब सवाल करूंगी हाँ आप लोगों से, इसलिए याद करके रखना। टैगलाइन क्या होती है? इन अ फ्यू वर्ड्स, अगर हम इसको समझाएं, एक्सप्लेन व्हाट योर साइट इज अबाउट। आपकी जो साइट है उसके बारे में आपको कुछ भी, जो भी आपने थोड़ा बहुत वर्ड बोल सकते हैं आप, वो उसके अंदर लिख देने का है। ठीक है ना? योर साइट स्लोगन बोल सकते हैं आप उसको, या फिर स्लाइड स्लोगन कुछ बना लो, और टैगलाइन बना लो। ओके, माइट बी एंटर्ड इट इज हियर, हम वहां पर लिख सकते हैं। वो लेफ्ट हैंड साइड पे एक बार मैं बताऊंगी आप लोगों को कहाँ लिखना है, वैसा वहां पर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखो, छोड़ दो, चलेगा, नो इश्यूज, लेकिन लिखेंगे तो अच्छा रहता है। ओके। फिर उसके बाद में आता है वर्डप्रेस एड्रेस, यूआरएल जिसे हम कहते हैं। Enter the full it is URL of the directory it is containing your WordPress core application it is file. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसा मैंने आप लोगों को बताई थी, http/: और फिर इसके बाद में डैश एडमिन करके मैंने आप लोगों को बताई थी, याद है आप लोगों को? है ना, WP-admin, याद है? याद है? यस। आज सभी बाहर है। ओके। तो WP-admin जो है वो कॉन्फ़िगर इट इज डॉट इट इज PHP, या फिर आप लिख सकते हो WP-admin, या फिर आप लिख सकते हो WP-content, या फिर आप लिख सकते हो WP-includes। इस तरीके से कुछ भी, आप जरूरी नहीं कि एडमिन ही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन WP- लिखना है। उसके बाद आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे आपकी क्या मैम आएंगी? हमें ये। मैम हाँ,
हमें ये WP आप बता रहे डैश लिखना है, तो ये हमें पहले आगे सब टाइटल में लिखना होगा ना, सब धमिल सब में। टाइटल, हाँ हाँ, यस। ये देखो यहाँ पर मैंने, एक मिनट, यहाँ पर जो मैंने पिक्चर आप लोगों को बताई इसके अंदर है क्या, देखती हूँ मैं। ये देखो यहाँ पर लिख रहा है आप लोगों को, जैसा अरे ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये ली हूँ। ब्लॉग, अभी ये ब्लॉग बना रहे तो ब्लॉग लिखेंगे हम, डैश ब्लॉग बज 99 करके नाम दिया हुआ है, .com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट का नाम है समझो, सपोज करो। ठीक है, उसके बाद में डब्ल्यू किसी किसी को लगाना है लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रीव्यू लिखा हुआ है। ओके, प्रीव्यू, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। उसके बाद में आपको डॉट डालना है, फिर डोमेन का नाम डालना है आपका, फिर डॉट डालना है, .com करके ऐसा लिखना है, जो भी आपका डोमेन का नाम है वो लिखना, .com। ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। फिर उसके बाद में स्लैश आया, WP-admin, आया समझ में, और फिर वापस से एक डैश डाल दो, कोलन। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। मैं आपको बताऊंगी जब वेबसाइट पे जाएंगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, हमारा तो डायरेक्ट खुल गया था, हमको WP नहीं लगाना पड़ा था। लेकिन जब भी फर्स्ट टाइम आप लोगों का होगा ना, अगर नहीं खुला तो WP-admin लगाना तो खुल जाएगा। ओके, जो भी आपका ये रहेगा ना, टाइटल रहेगा वो लिखना, और फिर उसके बाद में आपने आपका ये लिखने के बाद में डैश डालना, फिर उसके बाद में WP डालना, डैश एडमिन करके लिख के रखो आप लोग ये। अगर आप लोग की वेबसाइट नहीं खुली, जैसा मेरी तो खुल गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर नहीं खुलती है किसी किसी की, तो ये डालेंगे तो खुल जाएंगी, ऐसे डैशबोर्ड फिर बन जाएगा। ओके, चलें। फिर उसके बाद में आता है, एंटर द फुल, इट इज URL, आपको पूरा URL डालना है ऑफ द डायरेक्टरी कंटेनिंग योर वर्डप्रेस, जिसके ना आपका वर्डप्रेस होगा, जो वर्डप्रेस आपने चुना है वो आपका होगा उसमें। ओके, फिर उसके बाद में आता है कोर, इट इज एप्लीकेशन फाइल। फिर उसके बाद में आता है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा मैं बोल रही हूँ कि WW डैश, जो भी आपको लिखना है वो लिखें, और फिर उसके बाद में आप या तो एडमिन लिखो, या तो जो भी आपको पसंद है वो आप लिख लो, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं। द फर्स्ट सब सेक्शन इन द सेम, इन द बेसिक सेटिंग क्या होती है, इज द जनरल सेटिंग। ओके, सबसे पहली फर्स्ट सब सेक्शन इन द बेसिक सेटिंग में कौन सी वाली होती है, जनरल सेटिंग होती है। उसके बाद में दिस इज द जनरल सेटिंग जो बताई, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती, जनरल सेटिंग में चार, छह चीज, नहीं, पांच पांच शायद चीजें आती है। सबसे पहली है साइट टाइटल। ओके, वन लिखो इधर, और फिर लिखो साइट टाइटल। ठीक है, ये मेन मेन वर्ड्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं। ठीक है, सबसे पहले है साइट टाइटल। साइट टाइटल इज व्हाट अपीयर्स एज द मेन टाइटल। ओके, जो हमारा मेन टाइटल क्या है, जैसे कल मैंने अपना वेबसाइट का मेरा नाम क्या रखी थी मैंने, blognewspaper.com, राइट, है ना। तो ये जी रखी थी मैम। मैंने। हाँ, तो अपीयर इट इज एज द मेन टाइटल ऑफ योर आपकी वेबसाइट, वॉइस नहीं आपकी। आ रही है मैम। हाँ जी, मेरी आवाज सही नहीं आ रही है। मैम आ रही है मुझे। अच्छा, ओके, तो टाइटल ऑफ योर वेबसाइट आपको डालना है, द नेम शोन एट द टॉप, सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो, ऑफ द ब्राउजर टैब, ऑफ द ब्राउजर टैब में, मतलब यहाँ पर ये। मेरा क्यों माउस ये हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, सही नहीं जा रहा है ऊपर नीचे, क्या प्रॉब्लम हो रही है, समथिंग वायरिंग का प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं कहाँ गया। हाँ, ये देखो, ये जो हमारा मेन ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, इसे कहते हैं हमने, क्या कहते हैं हमें इसे, द मेन टाइटल ऑफ योर वेबसाइट, द नेम शोन एट द टॉप ऑफ द ब्राउजर टैब। ओके, इन सर्च, इट इज इन सर्च रिजल्ट, यानी जो आप सर्च कर रहे हो, आपकी वेबसाइट आप सर्च करते हो ना, ये ना अपना नाम ढूंढते हो ना आप, एंड इन सर्टन इट इज पार्ट्स ऑफ योर साइट डिपेंडिंग ऑन द थीम। और कभी कभी यहाँ पर ऊपर अगर नहीं दिखेगा तो कहीं साइट पे भी रहता है, अगर यहाँ पर नहीं रहेगा, एक मिनट, अगर यहाँ पर नहीं रहेगा तो कहीं साइट पे भी लिखा हुआ होगा। ओके,
कहीं पर भी लिखा हो सकता है, इधर हो सकता है, ये साइड पे हो सकता है। हर एक थीम का अलग अलग तरीका होता है। ओके, हमने न्यूज़पेपर थीम में हमारा बनाया है, तो इसलिए वो साइड पे कॉर्नर पे ही रहेगा। ठीक है। मेन उसके बाद में एंड इन द सेम एंड इन कंटेंट एंड इट इन कंटेन इट इज पार्ट ऑफ देयर साइट डिपेंडिंग ऑन द थीम। थीम के ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तुम लोग भी 2025 लोगे, न्यूज़पेपर थीम लोगे, वहीं पर दिखेगा आपका भी। ठीक है, सेम पैटर्न रहेगा उसका। इट्स बेसिकली द नेम ऑफ योर साइट, इट इज दैट इट इज विजिटर्स एंड द सर्च इंजन विल सी। आपके जो विजिटर्स रहेंगे, आपके जो वेबसाइट पे आएंगे, और तो आपकी सर्च करेंगे ना, आपके नाम का ये जो रहता है हमारा वेबसाइट का जो नाम है वो सर्च करेंगे, है ना, सर्च इंजन में फिर आपका नाम दिखना चाहिए। ओके, एंड द सर्च इंजन विल सी, और फिर वो ढूंढेंगे आपके नाम का वेबसाइट। उसके बाद शुरू शुरू में आपने ध्यान रखना, जैसा मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताई कि आप किसी लिंक कॉपी कर लो तो वो खुल जाएगा, तो वैसा नहीं करना। पहले आप लोग खुद टाइप ही करते रहना, और अपने कोई रिश्तेदार हो गए, भाई बहन हो गए, उनको भी बोलना आप लोग टाइप करो, ये नाम को टाइप करो। क्योंकि जितनी बार जितने लोग उसको टाइप करेंगे ना, उतना गूगल के सर्च के अंदर वो ऊपर आएगा, और फिर आपको जैसे ही आप ढूंढोगे ना, डालोगे, फौरन खुल जाएगा वो। ये बात ध्यान में रखना। ओके, जरूर ये काम करना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप लोग नहीं करोगे ना ये, तो फिर वो सर्च इंजन नहीं ढूंढती है वो जल्दी से, हमारे नाम को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगी। ओके, तो जितने जल्दी अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट जल्दी से खुले और सब लोग को मिले, ढूंढे तो मिल जाए फौरन। नहीं तो कोई भी आप बोलेंगे ये मेरी साइट है, और वो बोल रहा है कि नहीं मुझे तो दिख ही नहीं रही, खुल ही नहीं रहा है, वो साइट ही नहीं खुल रहा है, तो क्या होगा इससे? आपकी वेबसाइट का कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे, वो ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा उसका, क्योंकि कोई विजिट ही नहीं करेगा, है ना। इसलिए उसके लिए क्या करना है, जैसे ही आप लोग लो, नाम दो जिसको, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको नाम दो, बोलना ये टाइप करके फिर आप उसको ओपन करना। लिंक के थ्रू नहीं जाना, नाम के थ्रू जाना, नाम टाइप करना और फिर उसके बाद उसको फाइंड करना, तो ये जल्दी से क्लिक होगा। ठीक है, जल्दी से दिखाई देगा सबको फिर। ये एक हार्ड वर्क रहता है, थोड़ा करना होता है लेकिन, ठीक है, क्योंकि हमारी सर्च इंजन में जल्दी से हमारी आ जाए वेबसाइट का नाम, तो हमको इसके लिए थोड़ा उसके ऊपर प्राय ये करना पड़ता है उसको। फिर उसके बाद में इट्स बेसिकली इट इज द नेम ऑफ योर साइट, ये हो गया हमारा। व्हेन वी इट इज लॉग इन एंड ओपन आ वेब वर्डप्रेस, जब हम लॉग इन करेंगे और हमारा वेबसाइट वर्डप्रेस हम ओपन करेंगे, डैशबोर्ड हमारा ओपन करेंगे वर्डप्रेस का, तो एट द टॉप वी विल सी इट इज अ वेबसाइट्स नेम। हम उसमें देखेंगे कि हमारा वेबसाइट का हमको नाम नजर आ रहा है। दैट नेम इज आ साइट टाइटल, वो नेम उसको क्या कहते हैं, हम साइट टाइटल कहते हैं। ये बहुत जरूरी है, प्लीज लिख के लो। ओके, व्हेन वी लॉग इन, देखो मैं इसको कलर करके रखती हूँ, व्हेन वी लॉग इन, तो ये जब हम ये लिख के रखो, व्हेन वी लॉग इन इट इज एंड ओपन आवर वर्डप्रेस डैशबोर्ड, एट द टॉप वी कैन सी इट इज आवर वेबसाइट नेम। दैट नेम इज अ वेबसाइट टाइटल। ओके, दैट नेम इज अ वेबसाइट title. What is our website title? When we log in and open our WordPress dashboard, at the top, तो हमको दिखाई देता है ये, we can see our website name. Okay, we can see our website name. So that name is called as a site title. For example, if the title is newspaper, it will appear there. अगर उसका टाइटल अगर न्यूज़पेपर है या ब्लॉग न्यूज़पेपर है, तो वो नजर आएगा आपको। ठीक है, इन शॉर्ट इट इज द साइट टाइटल इज द नेम ऑफ योर वेबसाइट। ये साइट टाइटल जो है हमारी वेबसाइट का नाम है। दैट शोन ऑन द डैशबोर्ड, जो दिखता है हमारे डैशबोर्ड पे, ब्राउजर टैब के ऊपर, एंड अदर विजिबल प्लेसेस, और भी बहुत सारी जगहों पर दिखाई देगा। इन द जनरल सेटिंग ऑफ द वर्डप्रेस, दूसरी चीज है वो है टैगलाइन। नाउ दिस इज, मैंने ऊपर भी पढ़ी, अब ये सेकंड में एक्सप्लेनेशन थोड़ा और उसको एक्सपैंड करके बता रही हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दिस इज लाइक अ स्लोगन, या तो एक स्लोगन होगा और या फिर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा ऑफ योर साइट का। मैनी इट इज बिजनेसेस यूज अ टैगलाइन, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस के लिए एक टैगलाइन का यूज किया जाता है। ओके, टू क्विकली इट इज एक्सप्लेन व्हाट देयर साइट इज अबाउट, आप उनकी साइट क्या है, किस चीज के बारे में है, वो एक स्लोगन जो है तैयार करते हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा इफ योर साइट टाइटल इज न्यूज़पेपर, योर टैगलाइन विल कुड बी इट इज लेटेस्ट न्यूज फॉर अराउंड द वर्ल्ड। आपके एक अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, टैगलाइन आपकी कैसी होना चाहिए, अगर न्यूज़पेपर आपकी थीम है, आपके सॉरी वेबसाइट का नाम है अगर साइट का,
तो आपने टैगलाइन कैसी होना चाहिए आपकी, लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ये टैगलाइन होना चाहिए आपकी। ओके, इट्स ऑप्शनल इट इज, सो यू कैन जस्ट लीव इट ब्लैंक इफ यू वांट, इफ यू डोंट नीड इट। अगर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, अगर आपको इसको नहीं लिखना है तो ठीक है, छोड़ देंगे हम। अगर नहीं चाहिए तो, अगर चाहिए लेकिन लिखेंगे तो अच्छा रहता है। दूसरा आता है, आप इवन चैट जीपीटी के ऊपर भी अपनी वेबसाइट का नाम डाल देंगे और उसको बोलेंगे अगर हमको टैगलाइन इसकी चाहिए तो वो भी आपको करके दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको चैट जीपीटी से भी उसके हेल्प आप ले सकते हो, वहां पर भी बहुत सारी जगहों पर वेबसाइट बनाने के लिए आप जो है चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। उसको मतलब अगर नहीं किसी चीज का समझ में आता है या नहीं आइडिया है कि इसके लिए हम क्या लिखे, तो चैट जीपीटी से हेल्प हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लॉग लिखने के लिए नहीं लेना, या उससे आइडिया जरूर ले लेना कि मैं कैसे लिखूं, ओके। बट लेकिन उस सेम टू सेम कॉपी नहीं करना, ओके। ब्लॉगिंग कभी भी कॉपी करके नहीं लिखना। ब्लॉगिंग ऐसी चीज है ना जहां पर लोग हमसे कनेक्ट कर दे, तो ऐसा हमारे दिल के जो भी बातें हैं हम वो लिख सकते हैं उसके अंदर, जो भी हमारे ख्याल है हम वो लिख सकते हैं उसके अंदर, जो भी हमारे हम कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करना चाहते, हमारी बात रखना चाहते हैं, वो हम उसमें लिख सकते हैं। तो उसको आर्टिफिशियल मत बनाना, क्योंकि अगर हम उसको चैट जीपीटी से अगर लिख लेंगे दैट विल बी आर्टिफिशियल, है ना, इनऑर्गेनिक होगा, वो ऑर्गेनिक नहीं होगा, करेक्ट। तो इसीलिए हमेशा क्या करो, सही चीज पे चलो, सही ट्रैक पे चलो। इनऑर्गेनिक काम करोगे अगर नहीं, अगर चैट जीपीटी से लिख के अगर सब ले लेंगे और फिर आदमी उसमें छाप देंगे, नहीं मजा आएगा, वो किसी को भी पढ़ेगा नहीं फिर वो, क्योंकि गूगल उसको आगे ही नहीं जाने देगा। ओके, गूगल को पहले ही से पता चल जाएगा कि ये जो है चैट जीपीटी का लिखा हुआ है, इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाना है, मुझे इसकी ट्रैफिक नहीं बढ़ाऊंगा मैं, वो वहीं पर स्टॉप कर देगा उसको। तो वो काम नहीं करना, सिर्फ अपना ग्रामरली में जाना और ग्रामरली में अपना अच्छे से अपना लिखना, ठीक है। और लिखने के बाद में आपने उसको ग्रामर उसका करेक्ट कर लेना, जैसे मैंने अभी कैसे वर्ड के अंदर ये लिखी हूं ना, ये इसको वर्ड बोलते हैं, है ना, वर्ड है ये। तो वर्ड के अंदर लिखना इसको ग्रामरली, जैसा अभी यहाँ पर कैसे दिखता है ना, रेड कलर का निशान रहेगा या येलो रहेगा, येलो रहेगा सही है, मतलब सेंटेंस अगर रेड दिखेगा तो कभी कॉमर नहीं रहेगा या कुछ रहेगा तो इसलिए रेड आता है, या फिर फुल स्टॉप नहीं रहेगा, या फिर कोई कोलन निशानी नहीं रहेंगी तो वो रेड दिखेगा, या फिर स्पेलिंग गलत होगी तो रेड दिखेगा, तो उसका करेक्शन कर लेंगे का, दैट्स इट। और फिर उसके बाद हमने हमारे ब्लॉग पे उसको पेस्ट कर देने का। चैट जीपीटी के पास हमको जाना ही नहीं है, ठीक है, समझे। ओके, उसके बाद में आता है, इट्स ऑप्शनल इट इज, सो यू कैन इट इज लीव इट ब्लैंक, ये हो गया। नाउ इट इज वर्डप्रेस एड्रेस, क्या होता है मैंने बताई आपको, कि फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग न्यूज़पेपर डॉट कॉम, जैसे मैंने अपना रखी हूँ, हाँ, ब्लॉग न्यूज़पेपर डॉट कॉम स्लैश आ गया WP-admin, ये देखो ये इस तरीके से आपको लिखना है, समझे। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को लिखी हूँ, तो आप लोगों को इसको याद करके ले लो, ठीक है। इसको थोड़ा येलो कर लेती हूँ मैं, है ना, तो ये अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यू कैन इट इज चेंज इट इफ नीडेड, आप उसको चेंज कर सकते हो, अगर आपको जरूरत लगी तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, बट वी बी इट इज केयरफुल, लेकिन अगर चेंज करेंगे तो बहुत ध्यान से, अदरवाइज या फिर आपकी जो इतनी मेहनत आपने की है उस पर लिख लिए और उसके बाद में अगर चेंज किया आपने और फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो फिर दोबारा नहीं मिलती है, समझे। फिर उसको बैकअप लेकर वो चीज, वो मजा नहीं रहता फिर उसमें। तो इसलिए वो काम बहुत केयरफुली करना, जो भी करना, चेंजेस बहुत ज्यादातर कोशिश करना चेंजेस ना करना, ओके। बट बी केयरफुल इट इज, बिकॉज इट इज अफेक्ट योर साइट लोड। नाउ यू कैन इट इज ऑल्सो चूज इट इज वेदर टू इंक्लूड इट इज www, ये आपकी मर्जी है कि इसके आगे आप www लिखो डॉट या फिर मत लिखो, ओके, बिफोर योर डोमेन, लाइक ऐसा जैसा हम लिखते हैं ना www.xyz.com, इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक शौकिया, एक बोलते हैं ना, एक अट्रैक्टिव दिखने के लिए लोग डालते हैं, ओके, वरना इसकी डालने की जरूरत नहीं है। Amazon है, फ्लिपकार्ट है, उन लोग डालते हैं इसलिए हम भी डाल देते हैं, ऐसा होता है ना। तो तुम्हारी मर्जी है, डालना है डालो, नहीं डालना है मत डालो। और जो जस्ट XYZ लिख दिया हमने, जैसे कि मैंने खाली अपना नाम ही लिखती हूँ और अपना domain.com लगा देती हूँ, दैट्स इट, मैं कभी www नहीं लगाती और ना ही कुछ और लगाती हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद में साइट एड्रेस, साइट एड्रेस का क्या होता है, हाँ,
साइट एड्रेस, यूआरएल जो है उसे, साइट एड्रेस को यूआरएल भी बोला जाता है। दिस इज द यूआरएल दैट पीपल इट इज विल टाइप इनटू द विजिट योर वर्डप्रेस साइट, यानी आपकी जो साइट आपने बनाए हैं उसको टाइप करेंगे जब लोग, उस पे विजिट करेंगे जब लोग। दिस इज द डायरेक्टरी इट इज वेयर द वर्डप्रेस मेन इंडेक्स आई डॉट पीएचपी फाइल इज इंस्टॉल्ड, यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो इंस्टॉल्ड होती है। ओके, वर्डप्रेस की जो फाइल है वो आपकी इंस्टॉल होती है। ठीक है, दिस इज द यूआरएल, ये यूआरएल है दैट इट इज, यानी कि साइट एड्रेस जो है हमारा वही हमारा यूआरएल है, जो हमारी वेबसाइट का नाम है। डॉट कॉम हम पूरा लगाते हैं या फिर डैश एडमिन, WP एडमिन लगाते हैं, वो हमारा यूआरएल है। वहाँ दैट इट इज पीपल विल टाइप, वो टाइप करेंगे, हमारे पब्लिक जो है वो टाइप करेंगे इनटू द विजिट, इनटू इट इज टू विजिट योर वर्डप्रेस साइट, उस पे साइट पे विजिट करने के लिए वो टाइप करेंगे। दिस इज डायरेक्टरी इट इज, ये एक डायरेक्टरी है where the WordPress main index.php फाइल इज इंस्टॉल्ड, यहाँ पर आपकी PHP जो इंडेक्स फाइल है वो इंस्टॉल्ड है। ऑफन इट्स द सेम इट इज एज द वर्डप्रेस एड्रेस, अक्सर जो है वो सेम होती है, जो हमारी आईपी एड्रेस जो है वो सेम होती है इस वर्डप्रेस के एड्रेस से। ओके, नॉट ISP, इट इज इंडेक्स PHP फाइल, ये अक्सर जो है सेम होती है हमारे वर्डप्रेस से। अच्छा, अगर मीटिंग अभी 1 मिनट में खत्म होगी तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अनलेस यू आर इंस्टॉल इट इज, यू आर इंस्टॉल द वर्डप्रेस इन अ सब फोल्डर, अगर आपने, अगर वर्डप्रेस को अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया, अगर सब फोल्डर के अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो कुछ और ही, फिर वो किसी और को अगर वर्डप्रेस की जगह, ईमेल एड्रेस क्या था, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल। यहाँ पर ये होता है एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल, क्या होता है कि वर्डप्रेस जो है आपको विल सेंड इट इज इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, आपको जो है वर्डप्रेस जो है इम्पोर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगी, जो भी टॉपिक नोटिफिकेशन रहेंगी वो आपको सेंड करेगा। ओके, सच एज अपडेट्स जो भी रहेंगी, वर्डप्रेस अगर कोई नई चीज लॉन्च कर रहा है या कुछ और उसकी अपडेट्स रहेंगी, कुछ भी चीज नहीं अगर वो लेकर आ रहा है तो उसके बारे में अपडेट्स देगा वो। उसके बाद में न्यू कमेंट्स अगर आपके वेबसाइट पे आते हैं, ओके, जो आपके रीडर्स है, जो सब्सक्राइबर है या फिर आपके जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो आपको जब कमेंट लिखते हैं तो वो वर्डप्रेस जो है आपको बताएगा कि ये पर्सन ने आपको कमेंट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस अलर्ट, यानी कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस का अलर्ट भी आपको वर्डप्रेस देती है ऑफ योर वर्डप्रेस साइट। आपको वर्डप्रेस साइट के ऊपर जो भी आपको मेंटेनेंस करना होगा, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी उसके अंदर कुछ चेंजेस करना होंगे, तो आपको वर्डप्रेस जो है नोटिफिकेशन भेजेंगी और फिर आपको उसके अंदर वो करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है मेंबरशिप ऑप्शन। मेंबरशिप ऑप्शन के अंदर ये है कि दिस इज द साइट इट इज दैट अलाउज द पीपल टू रजिस्टर ऑन योर साइट, यानी कि कोई भी पर्सन जो है, पब्लिक जो है वो आराम से वेबसाइट के अंदर आप लोग जो है लॉग इन कर सकते हो, उसका उसको जो एक्सेस दिया हुआ रहता है इसीलिए वो कर सकते हैं। ओके, ये जो रीडर है वो या तो ब्लॉगिंग वेबसाइट होगी या तो ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी। दिस इज द सेटिंग, इट इज एक सेटिंग करनी होती है एंड दैट अलाउज इट इज द पीपल, और वो पीपल को अलाउ करती है टू रजिस्टर ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, इफ यू आर मेकिंग अ ब्लॉगिंग वेबसाइट, अगर आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो तो विद द मल्टीपल ऑथर्स, आप बहुत सारे ऑथर्स के साथ में भी बना सकते हो, और लॉग इन इज बेस्ड वेबसाइट या फिर एक लॉग इन बेस्ड वेबसाइट बना सकते हो जहां पर कोई भी लॉग इन कर सकता है। यू कैन इट इज अलाउ द यूजर्स टू क्रिएट द अकाउंट ऑफ यूजर्स, जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट और आपकी वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है टू अनेबल दिस, अगर ये आपको अनेबल करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, चेक द बॉक्स एनी वन कैन रजिस्टर, ये आपको बॉक्स के अंदर एक चॉइस दिखेंगी, एनी वन कैन रजिस्टर, तो वहां पर आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, वन बिग साइट लाइक Amazon है या फ्लिपकार्ट है, कस्टमर्स क्रिएट अ अकाउंट, कस्टमर्स जो है खुद से क्रिएट करते हैं अकाउंट टू इट इज शॉप, अट्रैक्ट टू शॉप करने के लिए, खरीदने के लिए, ट्रैक द ऑर्डर्स, हम अपना खुद का ऑर्डर्स चेक करने के लिए, और या फिर सेव दिया इंफॉर्मेशन, और अपनी खुद की इंफॉर्मेशन जो भी उन्होंने डाले हैं उसमें उसको सेव रखने के लिए। ठीक है, तो ये कैसे मुमकिन है ये, क्योंकि उनके पास में मेंबरशिप है, वो सब्सक्राइब करके रखे, उन्होंने लॉग इन करके रखी, इसीलिए हो रहा है।
अगर नहीं करे होते तो नहीं होता था। ओके, प्रोसेस फीस होती है जो कि हमारे से कटती है। इफ द इट इज बॉक्स, अगर हो सकता है उनकी फॉर फ्री भी होगा, मुझे नहीं पता। इफ द बॉक्स इज अनचेक्ड, अगर वो बॉक्स अनचेक्ड ही रहा, ने इस पे किसी ने ध्यान दिया, तो विजिटर्स इट इज कैन नॉट इट इज क्रिएट द अकाउंट देमसेल्व्स। तो फिर उसमें ये हो जाता है कि जो भी विजिटर्स आ रहे हैं वो उसमें अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। ओनली द एडमिन कैन ऐड देम, सिर्फ एक एडमिन है वो ऐड कर सकता है उसमें। ओके, फिर उसके बाद आता है, for example, if the box is unchecked, it is the visitors cannot it is create account, वो अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकेंगे themselves, only the admin can add them। important, सबसे important बात, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट अगर है, दिस ऑप्शन इज मोस्ट इट इज बी अनेबल इट इज सो कस्टमर्स कैन रजिस्टर, ये ज्यादातर जो है कस्टमर रजिस्टर कर सके, इसलिए ये जो इनको एक्सेस दे दिया जाता है। For a normal site without a customer login, you can keep it is disabled. For normal site visit, यानी एक normal site visit जब रहती है, a customer login, you can it is keep it you can keep it disabled। okay, आप उसको disable रख सकते हो। if it, अगर वो blogging website है तो, if it is नॉर्मल साइट है तो, नॉट ब्लॉगिंग साइट है, नॉर्मल साइट है तो ठीक है, तो आप उसको बिना कस्टमर लॉगिन के रख सकते हो। इफ मेकिंग इट इज अ बिजनेस प्लानिंग वेबसाइट, अगर आप एक बिजनेस प्लानिंग वेबसाइट बनाते हो, जहां पर मैं एग्जांपल के तौर पे अभी ये बता रही हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, विद अ टीम ऑफ 5 पीपल, अगर उसके टीम के अंदर 5 लोग हैं, ईच हैविंग अ डिफरेंट रोल, हर एक के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने एक को ये दिए, एक को दूसरे को दूसरा दिए, तीसरे को तीसरा अलग टाइप का दिए, सबको अलग अलग, पांचों टन को अलग अलग चीजें मिली। अब जो है वो कंफ्यूज है कि हम क्या करें। ठीक है, अगर रनिंग के लिए जैसा कि अगर अगर पांच, जैसे 5 की टीम है, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने तीनों को, सॉरी, पांचों को अलग अलग दे दिए, ओके, डिफरेंट रोल दे दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग दे दी, ठीक है, एंड यू वांट इट इज टू नो, और आपको चाहते हो आपके इन लोग सब अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरीके से निभाएं। कैन मल्टीपल इट इज पीपल लॉग इन, लेकिन क्या सबसे पहले हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है, क्या वाकई में 5 लोग ऐसा बराबर से लॉग इन करके काम कर सकेंगे हमारी साइट के ऊपर? हमारी एक ही साइट है, अलग अलग नहीं है, ठीक है, एक ही ईमेल आईडी है, लेकिन हमने जो है उनको फिर भी एक्सेस देकर, हमने उनका पासवर्ड वो खुद अपना बनाएंगे। ओके, हम उनको पासवर्ड नहीं देंगे, वो खुद अपना पासवर्ड बनाएंगे ताकि वो लॉग इन कर सके। ओके, तो इसको, कैन इट इज द मल्टीपल पीपल डू दिस? यस दे कैन। ओके, कैन द मल्टीपल पीपल लॉग इन टू डिफरेंट, सॉरी, इन द सेम वेबसाइट, एक ही वेबसाइट के अंदर क्या अलग अलग लोग जो है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 5 लोग हैं, क्या उन लोग लॉग इन कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं उसमें? यस दे कैन। शुड एवरी वन इट इज हैव द सेम यूजर नेम, क्या सब लोगों को जरूरी है कि सेम यूजर नेम रखना है, पासवर्ड सेम रखना है, और या फिर सेपरेट वन? तो द आंसर इज यस, यू हैव टू कीप द पासवर्ड, यू कैन चेंज द पासवर्ड बट यू कैन नॉट चेंज द नेम। ओके, इट विल बी द सेम। ठीक है, फिर, मैम हाँ, मैम बोले। मुझे ये पूछना है, 5 मेंबर्स है, एक साइट पे काम कर रहे हैं, तो सभी को 5 मेंबर्स के लिए उनकी पासवर्ड अलग होंगे क्या? एक ही यूज करके वो साइट पासवर्ड को अलग ओपन हो कर गए, सकते हैं? पासवर्ड सबके अलग हो गए, सब अपनी मर्जी से अपना पासवर्ड रख सकते हैं, लेकिन साइट एक ही रहेंगी ना, साइट एक ही रहेंगी, और वो 5 के पासवर्ड अलग होंगे? पासवर्ड अलग अलग हो गए, यस। यस मैम, यही ठीक पूछना। है, if making a business plan website with a 5 people each having a different role, सबका पांचों का रोल भी अलग है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग है, एंड यू वांट इट इज टू नो, लेकिन आप जानना चाहते हो कि कैसे, तो कैन इट इज मल्टीपल पीपल लॉग इन? आपको सवाल है दिमाग में, अगर इनटू द सेम वेबसाइट, यस यू कैन। एंड शुड एवरीवन इट इज हैव द सेम यूजर नेम, क्या सबका यूजर नेम सेम होना चाहिए एंड पासवर्ड भी सेम होना चाहिए, और सेपरेट वन होना चाहिए? ये एक सवाल है, ठीक है। व्हाट डज इट इज न्यूज़पेपर यूजर डिफॉल्ट इट इज रोल मीन इन दिस केस? अब ये तीनों का जवाब, सबसे पहला जवाब का मैं जवाब दे रही हूँ, सवाल का जवाब दे रही हूँ, मल्टीपल लॉगिन इन ऑन वन वेबसाइट। मल्टीपल लॉगिन मतलब कि बहुत सारे लोग ने लॉगिन कर दिए हैं
एक वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। इन द वर्डप्रेस इट इज क्रिएट मल्टीपल यूजर्स अकाउंट फॉर द सेम वेबसाइट के लिए मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है ईच पर्सन कैन हैव इट इज देयर ओन अंडर योर ओन यूजर नेम एंड द पासवर्ड। यस दे कैन, बट नॉट द पासवर्ड, ओनली द यूजर नेम। ओके। उसके बाद में दिस इज द बेटर देन इट इज शेयरिंग वन अकाउंट बिकॉज इट्स मोर सिक्योर। ये ज्यादा सिक्योर है। यू कैन गिव डिफरेंट परमिशंस टू ईच अदर। ये आपको एक दूसरे को परमिशन भी देकर आपको आपके इसमें काम कर सकते हैं, लेकर परमिशन लेकर। यू कैन इट इज सी हु मेड इट इज विच चेंजेस, और फिर उसके बाद में आप देख सकते हो हु मेड विच चेंजेस का मतलब ये है कि किसने कितना क्या चेंजेस किया है, क्या नहीं किया, किसकी पकड़ यानी हम कर, यानी अगर गलत है तो हम आराम से उसको पकड़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ होती है तो वो जो डिपार्टमेंट्स, 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के काम हैं, तो उसके अंदर जो है उनको फौरन हम लोग उनको पूछ सकते हैं कि ये इस जो गलती हुई है ये किसने की है ना। हम पूछ सकते हैं, जो ओनर है वो पूछ जी। सकता है कि ये गलती किससे हुई, उसको खुद को भी फिर पता चल जाएगा। ठीक है। तो इट इज यू कैन इट यस इज मैम। सी हु मेड विच चेंजेस, कौन से गलतियां किसने की है ये आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद में आता है कि व्हाई नॉट इट इज यूज द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्यों नहीं हम सेम यूजर नेम और सेम पासवर्ड यूज करते हैं। इसका जवाब है इफ यू कैन, इफ यू इट इज ऑल शेयर वन लॉगिन, अगर सब लोग एक ही लॉगिन करे, एंड यू कान ट्रैक हु डिड व्हाट, और फिर आप नहीं ट्रैक कर सको कि किसने क्या चेंजेस किया या क्या काम किया है, तो वन इफ वन दिस पर्सन लीव्स अ टीम, अगर एक टीम के मेंबर ने अगर टीम छोड़ दी, यू हैव टू इट इज चेंज द पासवर्ड फॉर एवरीवन। फिर आपको जो है पासवर्ड सबका फिर से सब वही जीरो से काम शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो उस पासवर्ड, एक पासवर्ड की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यू हैव टू चेंज द पासवर्ड फॉर एवरीवन। ठीक है, इसलिए पासवर्ड चेंज करना बहुत जरूरी है। ओके मैम। यू कान इट इज ट्रैक हु डिड व्हाट, और दूसरा ये भी नहीं ट्रैक कर सकते हम कि जो टीम का पर्सन ने जो छोड़ दिया काम अपना, तो दूसरे दूसरे भी उसकी वजह से परेशान हो जाएंगे, है ना। सो इफ इट इज समवन मेक्स अ मिस्टेक, अगर किसी ने अगर मिस्टेक किया, इट्स हाउ द इट इज टू नो इट इज हु वाज द रिस्पॉन्सिबल। अगर किसी ने मिस्टेक किया, अगर वो अलग अलग नहीं एक्सेस उसको मिला, तो फिर उससे कैसा पता चलेगा कि इसकी मिस्टेक क्या, किसने किया ये मिस्टेक। सेपरेट अकाउंट्स आर ऑलवेज बेटर फॉर टीम वर्क। एक अगर टीम वर्क अगर करना है, चाहे वो 5 लोग का हो, 2 लोग का, 4 लोग का हो, 4 लोगों का हो या 10 लोगों का हो, एक टीम वर्क जो होता है जब आप कर रहे हो साथ में, तो इसका बहुत जरूरी है कि आप लोग जो है अ, उसके अलग अलग या तो यूजर नेम भी अलग रख सकते हैं, और नहीं यूजर नेम सेम भी रखे, तो सबका जो ये है उसको अलग अलग रखो, जो एक्सेस है वो उसको अलग अलग पासवर्ड रखो। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल। दिस सेटिंग इट इज डिसाइड्स द ऑटोमेटिक रोल दैट इट इज एनी न्यू नियर दैट एनी न्यूली registered it is users will get. This setting it is decides the automatic role, ये एक जो सेटिंग होती है ये ऑटोमेटिक रोल निभाती है, दैट एनी न्यू रजिस्ट्रार, जो भी न्यू रजिस्टर्ड किया हुआ है, न्यू रजिस्टर्ड यूजर विल गेट इट इज, उसको मिल जाएंगी ये। ओके। यानी वो खोल सकता है अकाउंट। उसके बाद में इफ यू आर इट इज नेचुरली एडिंग योर टीम मेंबर, अगर आप अपने टीम मेंबर को अगर उसमें ऐड कर रहे हो, यू कैन जस्ट चूज देयर रोल, आप उसका रोल भी आप चूज कर सकते हो इंडिविजुअली, अलग से भी, इंस्टेड ऑफ रिसाइकलिंग ऑन द डिफॉल्ट, इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ रीलाइंग इट इज, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग यानी कि उसके ऊपर रिलाई करना कि मेरा यही पासवर्ड है, मेरा यही लॉगिन है, मैं इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मैं रोते बैठूंगी, क्या फायदे का, कुछ नहीं। यू कैन चेंज इट। ओके। इंडिविजुअल इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द डिफॉल्ट, आपका जो भी डिफॉल्ट हुआ है उसको आप भूल के आप एक नए से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है एग्जाम्पल रोल है फॉर द 5 पर्सन टीम, एक 5 लोगों की टीम है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ
कि सबसे पहले एक टीम का नाम रोल है, एक पर्सन का रोल है, वो है व्हाट दे कैन डू, क्या काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, एग्जाम्पल पर्सन यानी कोई भी पर्सन जो है वो उसके हिसाब से उसको क्या काम कर सकता है वो उसको देंगे। दूसरा है पर्सन, उसको एडमिनिस्ट्रेटर का काम देंगे, फुल कंट्रोल ऑफ द वेबसाइट रहेगा उसके पास। सेटिंग एंड थीम एंड प्लगइन, ये तीन चीजों का काम रहेगा करने के लिए। और उसके वो जिसे कहते हैं टीम वर्क, ओके, टीम लीडर कहते हैं इसे। फिर उसके बाद में जो है एडिटर रहेगा, तो एडिटर क्या काम करेगा, मैनेज ऑल द पोस्ट, सब पोस्ट को जो है मैनेज करेगा, पेजेस को मैनेज करेगा। उसके बाद में ओन प्लस अदर्स, खुद का भी और दूसरों का भी, ठीक है। फिर उसके बाद उसे क्या कहते हैं, कंटेंट मैनेजर कहते हैं। उसके बाद में आता है ऑथर। ऑथर क्या काम करता है, राइट एंड पब्लिश देयर ओन पोस्ट, अपनी जो पोस्ट है उसको पढ़ेगा, उसको चेक करेगा, उसके बाद उसको पोस्ट कर देगा। फिर उसके बाद में राइटिंग एंड पब्लिश, और पब्लिश काम का भी काम वही करेगा, लिखेगा भी और पोस्ट भी करेगा, पब्लिश भी करेगा, ठीक है। उसे कहते हैं ब्लॉगर, राइटर। फिर उसके बाद में आता है कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर का काम क्या है, राइट पोस्ट, राइट पोस्ट इट इज, बट कान पब्लिश। वो कंट्रीब्यूटर क्या करेगा कि पोस्ट जरूर लिखेगा, लेकिन उसके अंदर उसको पब्लिश करने की इजाजत नहीं होगी। ओके, वो होता है जूनियर राइटर। ओके, क्योंकि अगर उसने कुछ भी अगर गड़बड़ी किया है लिखने के अंदर, कोई भी अगर प्रॉब्लम सही नहीं है, अगर उसकी कंटेंट जो सही नहीं लिखा हुआ है, इसने कोई मिस्टेक किया है, तो वो ऐसे ही पब्लिश हो जाएगा ना, अगर चेक नहीं होगा तो इसलिए पहले वो चेक करेंगे, उसके बाद में उसको जो है पब्लिश कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एक होगा, वो है मेंटेन, मैंने लिखी हुई इधर, लेकिन जबकि इसका ये है सब्सक्राइबर है ये। ओके, मैंने खाली यहाँ मेंटेन लिखी हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पर इसका पॉइंट डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी, उसके आगे इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ। कितना टाइम हुआ समझ। फिर उसके बाद में आता है फॉर टीम इट इज वेबसाइट। फॉर टीम वेबसाइट के लिए क्या करना होता है, यू डोंट नीड टू सेट न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल। आपको एक नया यूजर डिफॉल्ट रोल उसको नए करने की जरूरत नहीं है। वही अकाउंट को आप यूज कर सकते हो फॉर योर कोर मेंबर्स, अपने कोर मेंबर के लिए। यू कैन इट इज डायरेक्टली असाइन, उनको डायरेक्टली आप असाइन कर सकते हो देम द राइट रोल। जो भी रोल आपको देना है उनको दे सकते हो आप। व्हेन क्रिएटिंग देयर अकाउंट, उनका जब आप अकाउंट अगर क्रिएट करोगे तभी आप उनको उनका रोल बता दो कि ये तुम्हारा काम है। द डिफॉल्ट इट इज रोल इज मोर यूजफुल। एक डिफॉल्ट रोल है बहुत जरूरी होता है व्हेन इट इज स्ट्रेंजर्स और द कस्टमर्स। एक तो स्ट्रेंजर्स और कस्टमर्स जो है वो रजिस्टर जब करते हैं तो सही लोग रजिस्टर और कस्टमर्स रहना चाहिए, राइट। अगर उन लोग ने कुछ भी जरा से भी कुछ गड़बड़ किए देन पूरी वेबसाइट खराब हो जाएगी, ठीक है। तो रजिस्टर इट इज देमसेल्फ, जब हम वो रजिस्टर करते हैं जो कस्टमर्स हैं वो सही होना चाहिए। अगर वो जरा भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है प्रॉब्लम क्रिएट होंगी उसके अंदर। और किस चीज के लिए ज्यादातर, कौन सी वेबसाइट के लिए होता है ये, ई कॉमर्स के लिए, ओके, लाइक ऑन एन ई कॉमर्स साइट, ठीक है। नाउ इट इज मल्टीपल लॉगिन इन वर्डप्रेस, बहुत सारी मल्टीपल लॉगिन भी हो सकती है वर्डप्रेस के अंदर, जैसा कि हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है। इन वर्डप्रेस इट इज यू कैन इट इज क्रिएट मल्टीपल यूजर्स, आप बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स के अकाउंट भी खोल सकते हैं। यूजर्स अकाउंट, सो इट इज डिफरेंट बिकॉज पीपल, सो डिफरेंट पीपल यानी सभी अलग पीपल होते हैं, सभी अलग अलग जन होते हैं। कैन लॉग इट इज इन, लॉग इन मतलब कि उसके अंदर आप साइन करके, आप रजिस्टर करके आप उसके अंदर खरीद सकते हो जो भी आपको खरीदना है। टू इट इज द सेम वेबसाइट, सेम वेबसाइट रहेंगी, तब भी वो सब जो यूजर है वो खुद लॉग इन करके आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को, ऐसे। ओके, इनटू द सेम वेबसाइट इट इज विद देयर ओन यूजर नेम, वो अपने खुद अपने यूजर नेम के साथ में एंटर कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने खुद के पासवर्ड से भी एंटर कर सकते हैं। उनको दूसरों की, अपना किसी और का डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो अपना खुद का करके लॉग इन कर सकते हैं। जैसा कि मैं अगर अमेजोन से मुझे खरीदी करनी है तो मैं लॉग इन करूंगी, है ना। अगर मेरे पास अकाउंट नहीं है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी कि लॉग इन करूंगी, लॉगअप करूंगी जो भी है, और फिर उसके बाद में उसके अंदर एंटर होंगी और फिर बाद में ऑर्डर प्लेस करूंगी, वैसे सामान मुझे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से
तो बहुत सारे लोग हैं पूरी दुनिया में, जितने अमेजोन के खरीदार इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। तो सबके पास एक्सेस है। ठीक है। एंड न्यू सेक्शन इट इज, you can it is create these accounts from the users, add new section, users dash दिया हुआ है बीच में, users dash add new sections। ठीक है। जैसे users जो है वो add new section में क्लिक कर सकते हैं। You can it is also it is designed रोल टू ईच पर्सन, इट इज डिपेंडिंग ऑन द ऑन देयर वर्क। आप अपने हर बंदे को जो है उसका काम उसके हिसाब से दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द ऑन देयर वर्क। जो काम वो करते हैं वो उसके हिसाब से आप उसको काम दे सकते हो। वाई इट इज अ न्यू यूजर इट इज डिफॉल्ट रोल। Why the new user default role matters? क्यों ये मैटर करता है? क्योंकि द न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल डिसाइड्स इट इज, ये डिसाइड करता है what role a user will get it is automatically if you forget। अगर आप भूल जाते हो तो यूजर का जो अगर पासवर्ड अगर उसको भूल गया तो फिर कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो यूजर इट इज, तो यहाँ पर बोला गया है द न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल डिसाइड करता है व्हाट रोल अ यूजर विल गेट। एक यूजर को क्या उसको रोल मिलेगा अदा करने के लिए, समझे। ऑटोमेटिकली इफ यू फॉरगेट इट इज द मैन्युअली सेटअप। अगर आप मैन्युअली सेटअप अगर भूल गए तो क्या करोगे? ऑलवेज कीप इट एज अ सब्सक्राइबर। अभी मैं देखो आपको ये बताई थी ना इधर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बाद में बोलती हूँ। तो यह है सब्सक्राइबर, ये है लास्ट पॉइंट। You can see it as what, no, you can see it as who made this changes। ये नहीं, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर है। ये देखो, ये मैंने आप लोग बताई थी ना, तो यहाँ पर आएंगे वो सब्सक्राइबर। ठीक है। ताकि वो हमारे इस पे नजर रख सके कि सही जा रहे हैं या नहीं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है। ऑलवेज कीप इट एज सब्सक्राइबर फॉर सेफ्टी। एक सेफ्टी पर्पज के लिए आप उसको उसका नाम जो है सब्सक्राइबर दे सकते हो। इफ यू इट इज फॉरगेट टू सेट अ रोल। क्यों ये रखना है तुमको? क्योंकि अगर तुमने सेटअप भूल गए, भूल गए अगर तुम फॉरगेट टू सेट अ रोल, अगर तुमने सेट करने के लिए रोल भूल गए, दे विल इट इज बी अ सब्सक्राइबर। वो जो है सब्सक्राइबर बन जाएंगे। विच मीन्स दे इट इज नीड दे कैन नॉट इट इज चेंज द साइट सेटिंग। वो जो है साइट की सेटिंग जो चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आता है साइट चेंज, चेंज द साइट सेटिंग और पब्लिश द पोस्ट, और ना ही वो पब्लिश कर सकते हैं पोस्ट को। ठीक है। उसके बाद में आता है रोल, sorry, rule. Change the this rule, it is only when the adding a specific team member and you can and you know it is exactly what access they need। आपके इसमें अगर कोई नया मेंबर जुड़ता है, ओके, तब आप इसको चेंजेस जो है वो कर सकते हो। ठीक है। ओनली व्हेन इट इज एडिंग अ स्पेसिफिक टीम मेंबर, जब आप स्पेसिफिक एक टीम मेंबर को ऐड करते हो एंड यू नो इट इज, और आपको पता है एग्जैक्टली व्हाट एक्सेस दे नीड, उनको क्या काम देना चाहिए ये आपको पता है। ठीक है। तो आपने उसको जो है लॉग इन करना। उसके बाद में आता है एग्जाम्पल के तौर पे, मैं अभी आपको बताऊंगी कि ना समझ लो कि एक पर्सन है जिसका नाम अमन है। ओके। अमन ब्लॉगिंग करता है, ब्लॉगिंग वेबसाइट चलाता है। अमन इट इज नोज हाउ टू मेक इट इज अ वर्डप्रेस साइट। उसको पता है कि वर्डप्रेस साइट कैसी बनानी है, बट डज नॉट नो टू राइट द कंटेंट। लेकिन उसको कंटेंट लिखते नहीं आता। तो क्या करता है अमन? अमन बोलता है मुझे तो वेबसाइट बनाने के इस काम में ही लगना है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कंटेंट तो लिखने आता नहीं है। तो उसे आइडिया लगाता है। वो बोलता है कि मैं क्यों ना ऐसे बंदे को हायर करूं जिसको कंटेंट लिखना आता हो। ठीक है। तो वो एक पर्सन को जो है हायर करेगा। ओके। अमन हायर करेगा एक कंटेंट राइटर को। ठीक है। इन वर्डप्रेस के अंदर एक काम करने वाले को एक हायर करेगा। अमन क्रिएट्स अ यूजर अकाउंट, और फिर उसने एक यूजर अकाउंट ओपन किया फॉर द राइटर। ओके। कौन सा अकाउंट ओपन किया उसने? यूजर अकाउंट ओपन किया फॉर द राइटर के लिए एंड गिव देम, और फिर वो उसको देता है द ऑथर रोल सो दे इट इज कैन राइट एंड पब्लिश, ताकि वो लिखे भी और पब्लिश भी करे अपना काम। ओके। देयर ओन आर्टिकल्स, जो खुद लिखते हैं आर्टिकल, उनका खुद का आर्टिकल वो उस पे पोस्ट करे।
दूसरा है द राइटर विल ऑल्सो ओनली इट सी द मेनू, लेकिन राइटर को क्या दिखेगा, सिर्फ मेनू दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में मेन मेनू उसको खाली दिखेगा, हाँ, मेन मेनू उसको दिखेगा ऑप्शन के तौर पे रिलेटेड टू दियर रोल, जो रोल है उनका बस उतना ही काम उनको दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। दे कांट टच द सेटिंग्स, वो सेटिंग को हाथ नहीं लगा सकते। और द अदर पीपल्स पोस्ट, और ना ही जो दूसरे पोस्ट कर रहे हैं उसको वो देखेगा, उस पर कुछ काम करेगा या डिलीट करेगा या जो भी करना है, कुछ नहीं कर सकता है वो, ठीक है। उसको सिर्फ उसका मेनू दिखेगा जो उसको काम करना है। उसके बाद में आता है अमन कैन ऑल्सो, वो एक और काम क्या कर सकता है, गिव द एसईओ पर्सन, जो एसईओ का एक पर्सन उसने रखा एसईओ देखने के लिए, तो वो उसको भी क्या करेगा, गिव द एसईओ पर्सन एन एडिटर रोल, वो उसको एडिटर रोल दे देगा, बोलेगा तू इसको एडिट कर, उसको करेक्शन कर और उसको सही कर, ठीक है। सो दे कैन इट इज एडिट ऑल द पोस्ट, ताकि वो एडिट कर सके पोस्ट को, उसमें कुछ भी मिस्टेक होंगी उसको करेक्शन करेगा। फॉर ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ऑप्टिमाइजेशन करना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ वेबसाइट ओपन करके लिख के खत्म हो जाएंगी बात, ऐसा नहीं होता है। उसको चेक करना होता है कि सही है या नहीं है, ऑप्टिमाइज है या नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस लाना है या नहीं लाना है, इस तरीके से, ठीक है। रीडर लोगों को दिलचस्पी आए इसलिए उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में आता है गिव अ मेंटेनेंस इट इज पर्सन, एक मेंटेनेंस पर्सन को रखो जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सके, ओके, पर्सन एडमिनिस्ट्रेटर इट इज रोल जो निभा सके। सो दे कैन इट इज हैंडल द अपडेट्स एंड द सेटिंग्स, काय के लिए, ताकि वो अपडेट्स कर सके, जो भी नया नई अपडेट्स आते रहेंगे वो करते रहे, और फिर उसके बाद में उसकी सेटिंग में भी अगर कुछ चेंजेस करना है तो वो भी कर दे, ओके। उसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट नोट अबाउट द डिलीट, डिलीटिंग इट इज द यूजर। अगर कोई पर्सन है जिसने अगर कोई डिलीट कर दिया अगर कोई पोस्ट को, तो फिर क्या, तो इसके लिए वैसा उसको एक्सेस देना ही नहीं है कि वो डिलीट कर सके, ठीक है। या फिर कोई पर्सन अगर निकल गया, उसको अगर उसको काम नहीं करना है अभी और वो चाहता है कि वो छोड़ दे, तो भी वो डिलीट नहीं कर सके, ऐसा उसको एक्सेस नहीं देना है हमको, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट करना है इस बात को कि इट इज अबाउट डिलीटिंग इट इज द यूजर। इफ अ पर्सन लीव्स द टीम, अगर वो पर्सन ने टीम को छोड़ दिया, उसको नहीं काम करना है अभी आपके साथ, तो यू इट इज कैन डिलीट देयर अकाउंट, आप उसका अकाउंट को डिलीट कर सकते हो फ्रॉम द वर्डप्रेस। कहाँ से आपको डिलीट करना है, वर्डप्रेस से डिलीट करना है। व्हेन डिलीटिंग इट इज, डिलीट कर। when deleting it is the WordPress will ask, आपको जब आप डिलीट करोगे अकाउंट, तो आपका जो वर्डप्रेस है वो आपको पूछेगा डिलीट ऑल द कंटेंट दे क्रिएटेड, क्या वो सारा कंटेंट जो उन्होंने लिखा है वो डिलीट करना है, या फिर असाइन दिया कंटेंट टू अनदर यूजर, या फिर आपको असाइन करना है दूसरे पर्सन को, उसको एक्सेस देना है कि वो काम उसका भी करे, ठीक है। ये ऐसा रिकमेंड करता है कौन, वर्डप्रेस। इफ यू इट इज चूज असाइन टू अनदर यूजर, अगर आप चूज करते हो कि हाँ मैं दूसरे को काम देता हूँ, their पोस्ट विल स्टे इट इज ऑन their साइट, वो जो साइट पे जो काम किया हुआ उसने वो वैसे ही रहेगा अंडर द न्यू ओनर्स नेम, लेकिन उसका ओनर जो है वो चेंज हो जाएगा, जो कंटेंट लिखने वाला है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो पहले वाले ने जॉब छोड़ दिया है, इसीलिए। तो दिस इट इज वे, या 1000 पोस्ट जो उसने 1000 अगर सपोज करो, या 100 पोस्ट अगर उसने लिखा है, विल नॉट डिसअपियर, वो नहीं गायब होंगे, ओके, क्योंकि हमने उसको डिलीट नहीं किया, हमने उसका एक्सेस किसी और को दे दिया, ठीक है। अनलेस यू इट इज चूज टू डिलीट देम, जब तक आप नहीं चाहोगे वो डिलीट नहीं होगा, ओके। तो दिस मेथड इज प्रोफेशनल, ये एक प्रोफेशनल मेथड है, बिकॉज ईच पर्सन जो है ओनली सीज एंड कैन इट इज डू व्हाट देयर रोल अलाउज, इट इज व्हाट देयर रोल अलाउज, जो उनका रोल है वो उसको अलाउ करेगा, बस उतना ही जितना उनका काम है, उसके अलावा कुछ नहीं। सो इट्स ऑल्सो इट इज सेफर इट इज देन गिविंग वन शेयर्ड अकाउंट, एक अकाउंट देना, और उसको आप अच्छे से उसको उतना ही हिस्सा देना जितना उसका काम है, बस उतना ही एक्सेस देना, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो इट ऑल्सो इट इज सेफर, ये सेफर भी है देन गिविंग ओनली वन शेयर्ड अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट वो शेयर कर सके, बस उतना ही उसको देना है। साइट लैंग्वेज क्या होती है, साइट लैंग्वेज एक और एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर होता है द वर्डप्रेस इट इज डैशबोर्ड, जो होता है हमारा वर्डप्रेस का, बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर हम उसके अंदर काम कर सकते हैं, कैन बी इट इज इन एनी लैंग्वेज विच यू अंडरस्टैंड, जो आपको समझ में आती है।
आपने वर्डप्रेस अगर इंस्टॉल किया हुआ है आपके वेबसाइट के ऊपर, तो आपका अगर आप अगर उसको चलाने वाले हो, तो आप मल्टीपल लैंग्वेज है उसके अंदर जिसमें आप काम कर सकते हो। ओके। अगर आपको हिंदी में काम करना है हिंदी में करो, मराठी में करना है मराठी में करो, इंग्लिश में करना है इंग्लिश में करो। जो लैंग्वेज में आप चाहे वो लैंग्वेज में आप कर सकते हो। ठीक है, उसकी कोई सेटिंग होती है, उस सेटिंग पे जाके आप कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे। आज का लेसन इतना ही है, ठीक है। अभी आप लोग ने क्या करना जी है, मैम। अच्छे से इसको स्टडी करना। आज हमने बहुत कुछ पढ़े हैं, उसको अच्छे से दिमाग में लेना है और अच्छे से उसको समझ के, अंडरस्टैंड करके, उसको समझ के उसको याद रखना है, भूलना नहीं है।